और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ओमिक्रॉन फ्री हुआ राजस्थान, सभी ओमिक्रॉन मरीज ठीक हो चुके हैं। सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ओमिक्रॉन के 17 नए केस आए थे और अब खुशखबरी ये है कि ओमिक्रॉन फ्री हो चुका है राजस्थान। सभी ओमिक्रॉन मरीज ठीक हो चुके हैं, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आपको बता दें, जैसे ही ओमिक्रॉन ने राजस्थान में पैर पसारे थे, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, सभी लोग परेशान थे। और अब खबर ये आ रही है कि ओमिक्रॉन के जो 17 केस आए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और सभी के सभी ठीक हो चुके हैं। अब राजस्थान ओमिक्रॉन फ्री हो चुका है। बता दें, सबसे पहले राजस्थान में एक परिवार ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था और उसे RUHS में आइसोलेट किया गया था, जहां उनका इलाज हुआ। बाद में कुछ ही दिन बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। उसके बाद भी केसेस आए थे, कुल 17 केसेस सामने आए थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि ओमिक्रॉन फ्री हो चुका है राजस्थान। सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज अब ठीक हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों 17 नए मामले जो ओमिक्रॉन के आए थे, वो तमाम लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। RUHS में उनका इलाज जो है वो पिछले दिनों चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें आइसोलेट किया गया RUHS में और वहां पर तमाम तरह की जांचें जो है वो उनकी की गई हैं और डबल कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर के लिए जो है वो आइसोलेट जो है वो कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि किसी में भी किसी प्रकार के सिम्टम जो है वो नहीं थे और तमाम तरह की जांचें भी उनकी पॉजिटिव आई हैं। इस लिहाज से अब जिस प्रकार का खतरा पिछले दिनों देखने को मिल रहा था, वो खतरा कम से कम टलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इन सभी को एयरपोर्ट से भी कई लोगों को RUHS में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि हाई रिस्क जो देश है वहां से जो यात्री आ रहे थे उनकी भी जांच जो है वो एयरपोर्ट की जा रही थी। तो ऐसे 37 स्कूल मामले जो है वो RUHS जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है वहां पर रखे गए थे। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि RUHS का जो वार्ड है ओमिक्रॉन का, वो बिल्कुल अब फ्री हो चुका है। जी, इनमें बच्चे भी शामिल थे क्या सौरभ? जी बिल्कुल, बच्चे भी शामिल थे। जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया था, उसके 2 बच्चे जो है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद भी 1-2 बच्चे और पॉजिटिव जो है ओमिक्रॉन पाए गए थे, लेकिन किसी में भी किसी प्रकार के सिम्टम जो है वो नहीं थे, क्योंकि ओमिक्रॉन एक बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। इस लिहाज से पूरी सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही थी और इसी कारण से RUHS में रखा गया था। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हो चुका है ओमिक्रॉन फ्री। जितने भी मरीज आए थे सबकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन के 17 मरीज थे, सभी के सभी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। विधायक अशोक लाहौटी के बिगड़े बोल। लाहौटी ने खुद को बताया हिस्ट्री शीटर, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। लाहौटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को हिस्ट्री शीटर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों को संबोधित कर रहे थे लाहौटी। प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और इसी दौरान उन्होंने खुद को हिस्ट्री शीटर कहा और ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम तो पुराने मुकदमे लग रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं इस वक्त में चेतावनी दे रहा हूँ, कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद कालादेव की घाटी पर कोई भी कांग्रेस का मंत्री और मुख्यमंत्री कोई उत्पादन करके बता दे, एक मुकदमा ही लगता। हम तो पुराने मुकदमे लग रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
आज जनता दरबार लगेगा। मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे ये जन सुनवाई शुरू होनी है। मंत्री बामणिया चांदना मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि ये दूसरे जिलों के प्रभार इनको मिला है और दूसरे जिलों के दौरे पर रहेंगे। जनता की समस्याओं का इस जन सुनवाई के दौरान समाधान किया जाएगा। आपको बता दें, पीसीसी में जनता दरबार लगेगा। काफी महीनों के इंतजार के बाद जन सुनवाई होगी। इसमें मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से ही ये जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। पहले का कार्यक्रम था जिसमें मंत्री बामणिया और चांदना भी मौजूद रहने वाले थे, लेकिन अब ये दोनों ही मौजूद नहीं रहेंगे। शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि काफी महीनों के इंतजार के बाद अब जाकर जन सुनवाई होगी। जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी, मौके पर उनका निपटारा किया जाएगा। पीसीसी में आज जनता दरबार लगेगा। 11 बजे ये दरबार लगेगा, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे और उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। मौके पर निस्तारण किया जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। पहले का जो कार्यक्रम था उसमें मंत्री बामणिया और चांदना भी मौजूद रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि इनको बाकी जिलों का प्रभार सौंपा गया है, ऐसे में ये दूसरे जिलों के दौरे पर रहेंगे। मंत्री शांति धारीवाल जयपुर के ही प्रभारी हैं, ऐसे में वो जयपुर में ही रहेंगे और पीसीसी में जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई करेंगे। तो उधर प्रभारी मंत्रियों का दौरा शुरू हो जाएगा। अपने अपने जिला जाएंगे प्रभारी मंत्री। 2 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे सभी मंत्री। सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर दौरा जिला स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। गहलोत सरकार अपने 3 साल कंप्लीट कर चुकी है और ऐसे में अब दौरा शुरू किया जाएगा। जगह जगह मंत्री पहुंचेंगे अपने अपने जिलों में और वहां पर जिला में जो भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा उसको संबोधित करेंगे और सरकार का जो भी कामकाज रहा है, पिछले 3 साल में योजनाएं रही हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों का दौरा शुरू हो जाएगा। अपने अपने जिला जाएंगे प्रभारी मंत्री। 2 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे। सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर यह दौरा होगा। जिला स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे और यहां पर जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। और चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाने का विचार करेगी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फिर से दुनिया में आतंक मचा रखा है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 151 केस पाए गए। वहीं अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए। 89 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पैर पसार लिए हैं। WHO ने बताया कि उन स्थानों पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है जहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर प्रसार ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पणजी के मिरामार बीच पर गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर आयोजित सेल परेड और फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा के पणजी में आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर कहा कि हर काम में अव्वल रहना गोवा की पहचान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर रहे। पुणे के एक समारोह में शामिल अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर देश चला रहे हैं। यूपी में जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी ने साफ किया कि मथुरा से चुनाव लड़ने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। योगी ने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि पौने 5 साल में हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रही है और मुख्यमंत्री खुद हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र पर जोरदार निशाना साधा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद किया। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस की पहल के बाद सभी पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को उड़ान योजना से जोड़ा जाए। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेश को सौगातों का सिलसिला जारी है। सीएम गहलोत ने रविवार को 1306 करोड़ के 1207 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएमआर में आयोजित समारोह में सीएम गहलोत ने कहा, 3 साल में कोरोना काल के बावजूद बेमिसाल काम हुए। अगला बजट भी शानदार ही आएगा। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में रामलाल जाटव के पुत्र के रिसेप्शन कार्यक्रम में शिरकत किया। सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, भीलवाड़ा प्रभारी मंत्री महेश जोशी मौजूद रहे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। पूनिया ने कहा, राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 पहुंच गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। कहा, यह ऐसी सरकार है जो एक काम पूरा नहीं कर पाई। पूर्व सीएम राजे का झालावाड़ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चांदखेड़ी में पंच कल्याण महोत्सव में राजे ने शिरकत की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से टोल लगाने का फैसला किया। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से टोल वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर के आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया। जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 7 के एक घर में घुसे पैंथर को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। झलाना रिजर्व एरिया से निकलकर ये पैंथर घनी आबादी में पहुंच गया। अजमेर में रूपनगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी की एक शातिर गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 3 सदस्य गिरफ्तार। माउंट आबू में रविवार को एक सैलानियों के परिवार के बच्चे नक्की झील पर घूमने गए थे, तभी वहां 3 बदमाश आए और चाकू की नोक पर बच्चे को डराकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ से मोबाइल लेकर रफूचक्कर कर। कोटा के संगौद में हिंदी आवासीय विद्यालय से 2 भाई बहन लापता हो गए। बच्चों के पिता समेत अन्य परिजन भी खासे परेशान हैं। इस मामले में संगौद थाने में दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करवाई। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एयरपोर्ट पर शारजाह से आने वाली फ्लाइट की एक महिला यात्री से करीब 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। जयपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में निर्माण कार्य को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान वकील और पार्षद आपस में भिड़ गए। जयपुर के चांदपोल अनाज मंडी में कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दौसा से बांदीकुई थाने में हवालात तोड़कर चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। जैसे ही हवालात तोड़कर आरोपी फरार हुआ, आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चूरू जिले के बकरा मंडी में 2 पक्षों ने आपसी रंजिश को लेकर लाठियों, सरियों और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर। भरतपुर जिले के गांव मरौली में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वारदात में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू सदर थाना के अंतर्गत हंसासर गांव में 2 लोगों के साथ मारपीट कर नकदी छीनने का मामला सामने। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कस्टम अधिकारियों ने शारजाह से आने वाली फ्लाइट की एक महिला यात्री से 15 करोड़ की हेरोइन जब्त। जयपुर के चांदपोल अनाज मंडी में कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रामगंज मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक तस्कर से 26 ग्राम स्मैक और मोटरसाइकिल बरामद। राजसमंद पुलिस ने तेजपुरिया स्कूल में चोरी करने के आरोप में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 8 अगस्त को स्कूल के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। कोटा में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक टेम्पो को जब्त किया गया। पुलिस ने टेम्पो से गेहूं की आड़ में रखे शराब के 25 कार्टन जब्त किए। अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में निवास करने वाले किन्नर समाज के लोगों के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने को लेकर किन्नर समाज ने लोगों को जागरूक करते हुए पैसे नहीं देने को कहा। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुराने मोबाइल की बैटरी फटने से 7 साल के एक बच्चे का हाथ जख्मी हो गया। डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती। चूरू में पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल। भरतपुर के नगर थाना क्षेत्र में एक लोक परिवहन बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू में कार में आग लगने की घटना सामने आई। चलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। सीकर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी घोगरा भी पहुंचे और केंद्र पर हमला किया। अलवर शहीद स्मारक पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर 22 दिसंबर 2021 को जयपुर में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। आबू रोड नगर पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा ने वार्ड में लंबे समय से टूटी पाइपलाइन की मौके पर पहुंचकर मरम्मत करवाई। पाइपलाइन टूटे होने से लोग काफी समय से परेशान। भरतपुर में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध को लेकर कुम्हेर गेट से लेकर बिजली घर तक काली पट्टी बांधकर रैली निकालकर विरोध जताया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने पर प्रतापगढ़ में सोमवार को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
अलवर के गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को पहली बार पूर्व छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बांसवाड़ा के कंधारवाड़ी उच्च माध्यमिक स्कूल की नवनिर्मित भवन का सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया। बांसवाड़ा में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय बनाया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निवास पर राज्य की पहली कैंसर निदान वैन और निरोगी राजस्थान से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अलवर नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान की गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य अमित जोशी मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। जयपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खान विभाग ने 125 से ज्यादा वाहन और खनन में काम आने वाली मशीनरी जब्त। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत रविवार को 318 जगहों पर टीकाकरण किया गया। सोमवार को जिले में 431 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा। कोटा में रिश्वत लेने के करीब 10 साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान एसीबी कोर्ट ने झूठे सबूत देने और बयान बदलने पर परिवादी के खिलाफ नोटिस जारी किया। कोटा के मंडाना में युवा जमील मोहम्मद ने एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग 2021 के फाइनल में टॉप किया है। सिरोही के रेवदर के बस स्टेशन पर रोडवेज बस और कार सवारों के बीच हुई तकरार ने हंगामे का रूप धारण कर लिया, जहां बस चालक ने बस को पीछे लेते समय अचानक एक कार से टकरा गई तो कार सवार युवकों ने हाथापाई करने पर उतर आए और बस स्टेशन पर हंगामा करने लगे। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में 3 थानों में स्वागत कक्षों का मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कोटा की बेटी आराधना पटेल ने जालंधर में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना पहला मुकाबला जीत लिया। सुजानगढ़ के भोजलाई बास में श्री श्याम बाबा मंदिर में गीता जयंती के चलते कई दिन चले धार्मिक कार्यक्रमों के समापन पर शोभा यात्रा निकाली। और चलिए अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रदेश में मोबाइल की बैटरी फटने से 2 मामले सामने आए। अलवर के कोट कासिम में मोबाइल की बैटरी फटने से 2 बच्चे झुलस गए, तो वहीं डूंगरपुर में अब मोबाइल की बैटरी तवे पर गर्म करने के दौरान वो फट गई। अलवर के कोट कासिम से यह खबर है, मोबाइल की बैटरी फट गई, 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। खेलते समय दरअसल यह हादसा हुआ। जिले के कोट कासिम कस्बे में रविवार को 2 बच्चे खेल रहे थे। मोबाइल की बैटरी फटने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोट कासिम कस्बे के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले घनश्याम झीवर के 2 बच्चे यश और भूपेंद्र दिन में घर के बाहर चारपाई पर बैठे खेल रहे थे और इसी दौरान एक बालक चारपाई पर रखे हुए मोबाइल की बैटरी पर बैठा हुआ था कि अचानक उसके नीचे दबी हुई मोबाइल की बैटरी तेज धमाके के साथ फट गई, जिससे दोनों बच्चे झुलस गए। घायल बच्चों में 4 वर्षीय यश के पैर और गुप्तांग जल गए, तो वहीं 1.5 वर्षीय बालक भूपेंद्र का चेहरा और आंखें झुलस गए। डूंगरपुर जिले के खेरवाड़ा में रविवार को पुराने मोबाइल की बैटरी को तवे पर गर्म करते समय अचानक वो बैटरी फट गई। बैटरी फटने से 7 साल के एक बच्चे का हाथ जख्मी हो गया। घायल बच्चे को डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और अब बात मरुधरा पर शीतलहर के प्रकोप की। दिसंबर की गुलाबी ठंड के दिन खत्म हुए। इस बार सर्दी ने खास अंदाज में मरुधरा में दस्तक दी है, यानी सर्दी ने आगाज के साथ सितम ढाना शुरू कर दिया। पहाड़ों वाली ठंड और ठिठुरन ने रेतीले मरुधरा में सर्दी बढ़ा दी है। कश्मीर की नहीं है, बल्कि रेतीले राजस्थान की है। पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ लेने जाने वालों के लिए इस बार प्रकृति ने मरुधरा में ही सर्दी का खासा बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ पर शीतलहर जो है देखने को मिल रही है। शीतलहर के हवाओं के साथ ही गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर लोगों को कराया जा रहा है। रेतीले मैदान से लेकर खेत खलिहान तक, सड़कों से लेकर घरों की छतों तक, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इस मौसम के बदलाव के कारण लगातार जो है लोगों की दिनचर्या में कहीं न कहीं देखा जाए तो दिनचर्या के कारण लोग जो है सुबह से
आने के बाद ही अपनी इनकी शुरुआत करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल जाए। राजस्थान के फतेहपुर में कश्मीर की तरह बर्फ जमाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे तापमान माइनस के नीचे बना हुआ है। 10 साल में पहली बार रात का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड की वजह से राजस्थान का रेगिस्तान जमने लगा है। कई स्थानों पर खेतों में ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले पर ठंड का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश पर शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने की आशंका जताई है। यानी गुलाबी ठंड की जगह इस बार शीतलहर के प्रकोप ने मरुधरा पर जल्द ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार हुई ज्यादा बारिश को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नवंबर के महीने तक मरुधरा के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, तो दिसंबर के मध्य में ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। यानी ठंड के आगाज ने बता दिया है कि इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही कहर ढाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।